तो दोस्तों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में बात की थी। उसके नियम और क्रम के अनुसार हमने उसमें पढ़ा था। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण होते हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 14 है और उन संख्याओं का अंतर 10 है, तो वह संख्याओं का गुणनफल क्या है? ऑप्शन है 25, 42, 24, 40। ELP भोपाल 2004 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका बेसिकली हम बताते हैं आपको किस तरीके से हम फंडामेंटली सॉल्व करेंगे। तो दो संख्याओं का एक पल, तो हमें संख्या मालूम नहीं है तो हम संख्याओं को मानेंगे। माना पहली संख्या x, पहली संख्या x माना हमने, तो दूसरी संख्या हमने मानी है y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योगफल 14। तो पहली संख्या x प्लस y बराबर 14, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, राइट। अब आगे है, और उन संख्याओं का अंतर 10 है। अंतर यानी घटाना, यानी उन संख्याओं का घटाना करेंगे हम, घटाएंगे तो 10 हो रहा है। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे तैयार हो चुके हैं। जब भी समीकरण को हम हल करते हैं तो यदि प्लस और दूसरे समीकरण में माइनस है तो हमेशा हम समीकरण को जोड़ते हैं। जोड़ने को लिखते हैं, मतलब जोड़ने का तरीका है जोड़ते हैं। जोड़ेंगे y से y से y घट गया, यानी y से y खत्म हो गया। x और x 2x हो गए जोड़ने पर, बराबर 14 में हमने 10 जोड़ा है तो हो गए 24। x बराबर 24 और जो x के साथ 2 हैं वो हमारे आ जाएंगे 24 के नीचे, यानी 24/2। x बराबर, अब 2 का भाग हम 24 में देंगे तो बराबर 12। x का मान 12 हो गया। अब x का मान समीकरण, किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो हम किसी में भी रख के देखते हैं। 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 14। अब x का मान रखेंगे जो कि हमने ज्ञात किया, 12 प्लस y की जगह y रहेगा, 14 की जगह 14। जब भी 12 प्लस y है, हमें y को भी ज्ञात करना है, तो y हमारा अपने स्थान पर रहेगा, बराबर 14 अपने स्थान पर है, और 12 हमारे प्लस के हैं तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो y बराबर 14 माइनस 12, y बराबर 14, उसमें से 12 घटाए 2 बचा। अब हमारी दोनों संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। x बराबर हमारा आया था 12 और y बराबर आया है 2, यानी हमारी संख्या है 12 और 2। लेकिन सवाल में उन्होंने पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्याओं का गुणनफल यानी 12 और 2, उनका गुणनफल, तो 12 और 2 का गुणनफल हुआ है 12 दूनी
24। तो यही हमें आंसर में बताना था। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सी 24, राइट। तो ये हमारा। अब अगला सवाल है, एक से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो ऑप्शन दिए हमारे इस प्रकार हैं। ये ग्रुप डी 2014 में आया था, 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो सीधी सी बात है, 1 से 10 तक के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हमारी हैं उनको हमें ज्ञात होने चाहिए, जो कि हमने पिछले पार्ट में हमने जाना था। अभाज्य संख्याएं हमने जानी थी जिसमें एक और उस संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो वो 1 से 10 तक के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 में 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जा रहा है, इसलिए 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। 2, 3, 5, तो इनको एक फल, 2, 3, 5 और 7, 2, 3, 5, 5, 10 और 7, 17। तो ये हमारी संख्याओं का योग हो गया 17, राइट। ये हमारा 17, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, हमें तुरंत सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है तो वह संख्या क्या है। ऑप्शन इस प्रकार है। एसएससी 2010 में एक क्वेश्चन आया था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, किसी संख्या का 4/5 भाग, तो हमें किसी संख्या यानी माना संख्या x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या का 4/5, तो x का मतलब हमने बताया था आपको सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, का मतलब गुणा। तो x गुणे 4/5 यानी उस संख्या का 4/5 भाग, और उस संख्या के 3/4 का मतलब के इसका मतलब गुणा, 3/4 भाग कितना अधिक है उस संख्या से, 8 अधिक है। और जब भी हम अधिक की बात करेंगे, हमेशा अधिक की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। हमेशा अधिक की बात हो तो अंतर निकालेंगे उन दोनों संख्याओं को, जो समीकरण है उसका अंतर, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। जब भी अधिक की बात हो तो हम हमेशा अंतर रखेंगे, राइट। ये हमारा फैक्ट है। अब सवाल की ओर चलते हैं। 4x बटे में 5 हैं, माइनस 3x बटे में 4 हैं, बराबर 8। अब नीचे 5 और 4 हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका लासा लेना पड़ेगा, यानी वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग 5 और 4 दोनों में चला जाए। लासा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 और 4 से विभाजित हो जाए। तो 5 और 4 से सबसे छोटी संख्या, तो उसका हम लासा ले लेंगे। पाँच और 4 का लासा, अब हमने लासा लिया है 5 और 4 का 20,
अब जो नीचे हमारे हर हैं तो उसका भाग देंगे। पहले हर का 5 का भाग 20 में, 5 चौके 20 और ऊपर गुणा करेंगे जस्ट 4 चौके 16x। 4 का भाग दिया 20 में, 5 बार 5 दिया 15x बराबर 8। अब 16x है, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करते हैं इसको। 16x में से 15x का 1x बचा और 20 का गुणा हमने 8 में किया 160, तो हमारी संख्या क्या हुई 160 और ये हमारा बी आंसर सही हो गया 160। चलिए अगला सवाल इसी प्रकार से है कि यदि किसी संख्या का 3/4 भाग, यदि किसी संख्या के 3/4 भाग उस संख्या के 1/6 भाग से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 कितना होगा। इस प्रकार के सवाल आते हैं हमेशा, क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें ध्यान रखना है पूछा क्या गया है सवाल में। सेम सवाल है, थोड़ा सा सामने पूछा गया। तो चलिए चलते हैं, माना संख्या x, सवाल की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 3/4 तो 3x/4 उस संख्या के 1/6 यानी x/6 से कितना अधिक है 7। पिछले हमने सवाल में बताया था कि जब अधिक की बात करें तो हम अंतर करते हैं दोनों का। तो 4 और 6 का हमने लासा, 4 और 6 का हमने लासा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 और 6 से विभाजित हो जाए। तो 4 और 6 से हमने लासा लिया है 12, 4 का भी भाग जाएगा 6 का भी भाग जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिरका 9x, 6 दूनी 12, 2x बराबर 7। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 9x - 2x बराबर 7x और यहाँ गुणा किया हमने 12 का 7 में, तो 12 सत्ते क्रॉस गुणा किया तो 12 सत्ते 84, 7x बराबर हमारा हुआ 84। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 84 और जो x के साथ 7 हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो x बराबर 7 का भाग दिया तो x बराबर आ गया 12। तो हमारी संख्या भी ज्ञात हुई है 12 जो संख्या है। अब सवाल में पूछा गया है तो उस संख्या का 5/3 गुणा, तो 12 का मतलब क्या होता है गुणा का 5/3, 12 का मतलब गुणा 5/3, 3 चौके 12 और 4 × 5 तो 4 पंचे 20। यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन सही हुआ। इस प्रकार के सवाल को ऐसे हल किया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार के जब भी सवाल आए हमेशा याद रखना है अंतर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ये, वेरी मोस्ट। तो इस प्रकार के सवालों को हमेशा इस तरीके से करने की कोशिश करें। चलिए एक और मोस्ट सवाल है, किसी विद्यार्थी से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। उस विद्यार्थी ने गलती से संख्या 21 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया, तो वह संख्या क्या है। सेम सवाल है, कोई जल्दबाजी ने NTPC 2016 में आया था, सोच के समझ के सवाल को करना है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। माना संख्या x। अब सवाल में दिया किसी विद्यार्थी से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया और उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया। तो उसने गलती से 21 से गुणा कर दिया और करना था x में 12 का गुणा, यानी संख्या में 12 का गुणा, और कितना अधिक आया 63 अधिक आया, तो 63। और जब अधिक की बात करें तो हमेशा माइनस, ये ध्यान रखना है हमेशा। अधिक की जब भी बात करें हमेशा माइनस, दोनों का अंतर। समीकरण हमारा बन जाएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे।
21x माइनस के 12x बराबर 63। 21x में से माइनस के 12x को हम घटाएंगे तो हमारा 9x बराबर 63। तो x बराबर हमारा क्या हुआ 63/9। तो x बराबर 9 7 63। हमारी संख्या, हमें संख्या ज्ञात करनी थी तो वह संख्या हो गई 7। ये हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आते हैं, अधिक से अधिक सवाल आते हैं इस प्रकार के संख्या पद्धति से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट्स में डालिए, जो भी सजेशन है कमेंट्स में लिखिए। हमारे चैनल में बने रहिए, ऐसे ही आगे हम बताते रहेंगे जो भी हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।